नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के सिद्धांत। तो दोस्तों, परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परिभाषा: यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। अर्थात अगर हम 5 को 5 से गुणा करें तो हमें 25 प्राप्त होगा, 6 को 6 से गुणा करें तो हमें 36 प्राप्त होगा, 7 को 7 से गुणा करें तो हमें 49 प्राप्त होगा। हम लोग 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 5 की घात 2, 36 को 6 का स्क्वायर या 6 की घात 2, 49 को 7 का स्क्वायर या 7 की घात 2 हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वर्ग का संकल्पना को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। अगर बात की जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर माप के कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माप के 2 गुणे 2 4 वर्ग बनाया जा सकता है, जैसा कि चित्र में आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर प्रश्न किया जाए कि 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल सा दोस्तों 3 का गुणा 3 में कर देंगे। 3 त्रिक का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमें 9 वर्ग प्राप्त होंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमें 9 वर्ग प्राप्त हुए। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वर्ग भुजा रखी जाए तो 3 सेंटीमीटर वर्ग से हमें 9 वर्ग प्राप्त होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें: 5 का वर्ग 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 है। इसी प्रकार 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल 6। 0 का वर्ग और वर्गमूल दोनों ही शून्य होते हैं। अर्थात अगर 0 का 0 में गुणा करें तो हमें शून्य मिलेगा और 0 का वर्गमूल भी 0 है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग की एक भुजा का माप उस वर्ग के क्षेत्रफल का ही वर्गमूल होता है। अर्थात अगर बात कही जाए कि अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग है तो उसकी एक भुजा की माप कितनी होगी? 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। अगर बात की जाए कि अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे 10 सेंटीमीटर। वर्गमूल का चिन्ह दोस्तों इस तरीके से होता है, इसे हम लोग करणी पढ़ते हैं। हम लोग अंडर रूट इंग्लिश में बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और अगर रूट 25 का अर्थ है 25 का वर्गमूल, रूट 25 का अर्थ है जिस तरीके से लिखा है कर्णी 25, इसको कर्णी 25 भी पढ़ सकते हैं और इसका अर्थ होता है 25 का वर्गमूल। कर्णी 36 का अर्थ होता है 36 का वर्गमूल। बात आती है दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं, अर्थात माइनस, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 के वर्ग। अगर ऋण 1 का वर्ग की बात की जाए तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 बराबर 1, क्योंकि अगर ऋण का गुणा होगा तो हमें धन की प्राप्ति होगी। धन का चिन्ह यहाँ पे लिखा नहीं जाता। ऋण 2 का स्क्वायर अर्थात माइनस 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ धन 4 लिखा नहीं जाता। ऋण 3 का स्क्वायर ऋण 3 गुणे ऋण 3, 3 त्रिक का 9, ऋण कितना हो जाएगा? धन लिखा नहीं जाता। इसी तरीके से ऋण 4 का स्क्वायर ऋण 4 गुणे 4 बराबर 16, तो 16 धन 16। ऋण 5 गुणे 5 बराबर 25। दोस्तों ऋण 1 तथा 1 दोनों का वर्ग है 1, क्योंकि अगर ऋण का गुणा, जैसे कि ऊपर हमने देखा है, ऋण का गुणा अगर ऋण से होगा तो धन होगा। इसी तरह ऋण 1 का गुणा ऋण 1 से तो धन, 1 का गुणा 1 से तो वही धन, तो दोनों का वर्ग सेम होता है। अतः 1 के वर्गमूल को हम लोग प्लस माइनस, यानी अगर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो भी हमें 1 प्राप्त होगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो भी हमें 1 प्राप्त होगा। माइनस 2 तथा 2 दोनों का वर्ग 4 है। अगर माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 मिलेगा, और 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2। महत्वपूर्ण बात है, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। वर्ग पूर्णांक अर्थात जैसे 25, तो 25 का वर्गमूल होगा 5 माइनस 5। 36 का वर्गमूल होगा 6 माइनस 6। तो इस तरीके से दोस्तों, अर्थात जैसे ऋण 25 की बात करें तो ये प्लस माइनस 5, यहाँ प्लस 5 और माइनस 5, 25 का वर्गमूल होगा। शून्य का वर्गमूल शून्य होता है।
शून्य का वर्गमूल शून्य होता है और शून्य का वर्ग भी शून्य होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।